आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि HMIS में हम तमाम M1 से लेकर के अलग अलग M17 तक के हर पार्ट का वीडियो जारी कर रहे हैं, जिसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम एक एक इंडिकेटर वाइज, एक एक डाटा आइटम वाइज हम किस प्रकार से HMIS को फिल करेंगे। तो अभी तक आपने देखा है M1, M2, M3 पार्ट को आपने समझा है, जहाँ पे ANC, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से आउटकम जो है, प्रेगनेंसी आउटकम है, उसका डिटेल आपने एंट्री किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं अनीमिया मुक्त भारत M4, जिसमें एंट्रियां जो है वो अनीमिया मुक्त भारत के तहत किस प्रकार से हमारी HMIS पोर्टल में एंट्री की जा रही है। इस हेतु सबसे पहले हमें समझना होगा कि अनीमिया मुक्त भारत में किन किन इंडिकेटर को लिया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 4.1 में IFA कवरेज की बात यहाँ पे की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 4.1.1 में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज WRA 20 to 49 ईयर प्रोवाइडेड 4 रेड आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट इन ए मंथ। जो 4 रेड आयरन की गोली जो है IFA की टेबलेट जो प्रदान की जाती है मंथ में 20 से 49 साल वाली नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग मदर की बात की गई है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या गया है, नंबर ऑफ वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो यहाँ महिलाओं की वो संख्या जो 20 से 49 साल के हैं, जिन्हें 4 IFA की गोली पर मंथ दिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 20 to 49 ईयर प्रोवाइडेड विथ 4 IFA रेड टेबलेट prophylactic dose either during home visit or at VHND और एट हेल्थ फैसिलिटी। तो आप देख ही आ रहे होंगे यहाँ पे 2 कॉलम आपका बना हुआ है, एक है फैसिलिटी और दूसरा है आउटरीच। तो ये एनीमिया मुक्त भारत की जो गाइडलाइन के अनुसार जो है ये हमें फॉलो करना है। NM अपने जो रजिस्टर है उसमें से और साथ ही साथ जो मिशन परिवार विकास रजिस्टर से ये डिटेल प्राप्त कर सकती है। और जो घर विजिट है, VHND है या हेल्थ फैसिलिटी में है, जिन भी माध्यम से अगर वो महिलाओं को ये टेबलेट प्रदान करती है तो उन महिलाओं की संख्या यहाँ उसे रिपोर्ट करना है। दूसरा है 4.1.2। 4.1.2 में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऊपर में क्या बताया, नंबर ऑफ वोमेन, दूसरे कॉलम में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ ओल्ड प्रोवाइडेड 8 to 10 डोजेस 1 ml ऑफ IFA सिरप बाई वीकली। ऐसे बच्चों की संख्या जो 6 से 59 माह के हैं और उन्हें 8 से 10 डोज 1 ml अर्थात IFA सिरप बाई वीकली मतलब सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। तो ये जो 1 ml का जो सिरप है वो सप्ताह में 2 बार जो दिया जाता है, बाई वीकली दिया जाता है, वो या तो NM स्वयं देती है या फिर आशा के माध्यम से इसे कंप्लीट कराती है या फिर हितग्राही स्वयं लेते हैं। तो ये आपको
दोनों जगह से आप डाटा प्राप्त कर सकते हैं। या तो एनएम रजिस्टर से आप ले सकते हैं, आशा रजिस्टर से आप ले सकते हैं, एमसीपी कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बच्चों की संख्या आएगा। नंबर ऑफ़ बच्चे, ऐसे बच्चे जो 6 से 59 माह के हैं, जिन्हें 8 से 10 डोज अर्थात 1 ml IFA सिरप बाईवीकली प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। खास करके गलतियां इसी कॉलम पे ज़्यादा हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बात की गई है और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिन्हें हम सप्ताह में 2 बार 1 ml जो 8 से 10 डोज होता है वो IFA सिरप हम उन्हें देते हैं। आगे आते हैं और देखते हैं 4.1.3 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर प्रोवाइडेड वीकली IFA जो पिंक टैबलेट पर मंथ हम देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? नंबर ऑफ आउट ऑफ, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है 4.1.3A में नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर्स गिवन 4 to 5 IFA पिंक टैबलेट एट आंगनवाड़ी सेंटर। ठीक है, तो ये जो जानकारियां हैं यहाँ पे सब सेंटर लेवल के लिए जो है आंगनबाड़ी सेंटर में नंबर ऑफ़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते हैं, शाला त्यागी बच्चे हैं जो 5 से 9 साल के हैं और उन्हें 4 से 5 IFA पिंक टैबलेट उन्हें आंगनबाड़ी सेंटर में दिया जाता है, तो उनका संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे एनीमिया आइडेंटिफाई एंड ट्रीटेड की बात की गई है। नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल 10 to 19 ईयर हैविंग एनीमिया आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल मतलब शाला त्यागी जो बच्चे हैं 10 से 19 साल के जिन्हें एनीमिया है, जिनका HB लेवल 8.1 से 11.9 ग्राम तक है, उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। नंबर ऑफ लैक्टेटिंग मदर 0 to 6 month ओल्ड चाइल्ड हैविंग एनीमिया जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 8.1 से 11.9 है। लैक्टेटिंग मदर मतलब जो शिशुवती महिलाएं हैं, शिशुवती माताएं हैं जिनके 6 से 9 मंथ के बच्चे हैं, उन्हें एनीमिया है, तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। नंबर ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एज नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग जो महिलाएं जो प्रजनन योग्य हैं, जो गर्भवती नहीं हैं, न ही दूध पिला रही हैं, 20 से 49 साल की महिलाएं हैं, यदि वो एनीमिक है तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। मैं ये फॉर्मेट जो है सब सेंटर का लिया हूँ, तो इसमें मुख्य रूप से फैसिलिटी और आउटरीच दोनों आते हैं। तो जब भी आप भ्रमण के लिए जाते हैं, आउटरीच में रहते हैं या फिर आप फैसिलिटी में उनकी सर्विसेज देते हैं, तो दोनों जानकारियाँ यहाँ आपके आएंगे। पर ध्यान रखना है कि ये डुप्लीकेसी डेटा ना हो, इसका विशेष हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए जो डेटा सोर्स होगा वो आपके रजिस्टर में विशेष रूप से आपके जो एनएम रजिस्टर है, RBS के रिपोर्ट है, BHSND रिपोर्ट है, उन तमाम रिपोर्ट से आपको ये डाटा लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन महिलाओं की संख्या आपको रिपोर्ट करना है। अब उसके बाद ये अभी तक क्या कहा, इन्होंने कहा कि बेनिफिशियरी आइडेंटिटी विथ माइल्ड एंड मॉडरेट एनीमिया। ठीक है, अब उसके बाद आ गया बेनिफिशियरी आइडेंटिटी विथ सेवियर एनीमिया। जो सेवियर एनीमिया के केसेस हैं उसको आगे हम रिपोर्ट करेंगे और जो पैरामीटर है वही पैरामीटर जो है लिया गया है, अर्थात नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स हैविंग सेवियर एनीमिया बिलो 8 ग्राम HB लेवल। 4.2.2B में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लैक्टेटिंग मदर of 0 to 6 month of old child having severe anemia, number of women of reproductive age non-pregnant or non-lactating mother 20 to 49 years having severe anemia below HB 8 ग्राम, तो उनकी संख्या जो है यहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे
बिलो 8 ग्राम की बात कर रहे हैं। सेवियर एनीमिया के केसेस में HMIS रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो बिलो 8 HB लेवल 8 ग्राम यहाँ पे सेवियर एनीमिया की श्रेणी में लिया गया है। अब उसके बाद जो है हम आते हैं कि बेनिफिशियरी डायग्नोज विथ माइल्ड एंड मॉडरेट एनीमिया पुट ऑन ट्रीटमेंट। जो बेनिफिशियरी जो है माइल्ड और मॉडरेट के केसेस में आप आइडेंटिफाई किए थे तो उनका क्या ट्रीटमेंट आपने किया, उन कितने को आपने ट्रीटमेंट दिया, वो जानकारियाँ यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है। जिसमें 4.2.3A ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एनीमिया इन स्कूल चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर पुट ऑन ट्रीटमेंट। जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं जिनका हमने आइडेंटिफिकेशन किया था उनका यहाँ पे कितना का आपने ट्रीटमेंट दिया वो यहाँ पे आपको लिखना है। नंबर ऑफ एनीमिया इन स्कूल एडोलेसेंट गर्ल 10 to 19 ईयर पुट ऑन ट्रीटमेंट। 10 से 19 साल के एडोलेसेंट गर्ल्स जो एनीमिक पाए गए हैं जिन्हें का ट्रीटमेंट आपने किया। नंबर ऑफ एनीमिक आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स 10 to 19 ईयर पुट ऑन ट्रीटमेंट। जो साला त्यागी किशोरी बालिकाएं हैं जिनका आपने जांच जो ट्रीटमेंट किया वो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। नंबर ऑफ एनीमिक इन स्कूल एडोलेसेंट बॉय 10 to 19 ईयर, 10 से 19 साल के जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट की जानकारी लिखना है। उसी प्रकार नंबर ऑफ लैक्टेटिंग मदर, एनीमिक लैक्टेटिंग मदर जिनके 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं जिनका आपने ट्रीटमेंट किया वो यहाँ पे जानकारी देना है। नंबर ऑफ एनीमिक वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग 20 to 49 ईयर पुट ऑन ट्रीटमेंट। जो ऐसे महिलाएं जिनका जो नॉन प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती नहीं है, न ही दूध पिलाने वाली महिला हैं, उनका जो 20 से 19 साल के एज ग्रुप में आते हैं और अगर एनीमिक है उनका आपने ट्रीटमेंट किया तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये सभी डेटा जो है आप बाइफरकेट किया गया है, एज स्पेसिफिक बनाया गया है। और एनीमिया मुक्त भारत में जो एनीमिया मुक्त भारत ऑपरेशनल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो आपको रिपोर्ट करनी है। और हर एज ग्रुप का जो डेटा है एक दूसरे से लिंक है। अगर आप यहाँ पे डेटा भर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट पार्ट में डेटा भर रहे हैं तो एक दूसरे के संबंध रहता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा, डाटा वैलिडेट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कौन सा एज ग्रुप में हम डेटा को कितना भर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे संख्या ज़्यादा बता रहे हैं, यहाँ पे कम बता रहे हैं तो आपके पास भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने जब इतने आइडेंटिफाई किए थे तो आपने इतने ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट कैसे चालू किया। तो हम तमाम चीज़ें हैं, एक दूसरे का डाटा से वैलिडेशन है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पार्ट में हम अभी आपने देखा कि एनीमिया मुक्त भारत से लिए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये रिपोर्ट को हमको भरना है। इसमें मुख्य रूप से हमारी जो डेटा है सोर्स होगा वो हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर होगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में भी आप देखेंगे जो न्यू एंट्री एनएम रजिस्टर में लैक्टेटिंग मदर का रिकॉर्ड और अन्य जो IFA टेबलेट के रिकॉर्ड है वो तमाम जानकारी को आपको लेते हुए आपको आउटरीच सर्विसेज को भी जानकारी को इंक्लूड करते हुए आपको ये रिपोर्ट भरनी होगी। तो इस प्रकार एनीमिया मुक्त भारत में सब सेंटर लेवल का विशेष योगदान है, क्योंकि सब सेंटर लेवल में साला त्यागी किशोरी बालिकाएं हो या किशोर बालक हो या स्कूल गोइंग बालक हो, उन तमाम जानकारियों को सब सेंटर लेवल में उसको कंप्लीट किया जाता है। और निश्चित रूप से वहाँ जो सब सेंटर लेवल में जो गतिविधियाँ होती है उसमें एनीमिया मुक्त भारत का विशेष योगदान रहेगा। तो ये जो जानकारियां हैं आप आसानी से इसको भर सकते हैं। इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप तक बिंदुवार जो इन फैसिलिटी सर्विसेज और आउटरीच फैसिलिटी सर्विसेज की जानकारी जो है आप तक हम पहुंचा पाएँ। आगे हम देखेंगे कि जो सब सेंटर लेवल के प्रपत्र है पार्ट A M5 मुख्य रूप से जिसमें आपका
RTI STI है, फैमिली प्लानिंग है, वो तमाम जानकारियाँ जो है हम आगे आपके साथ साझा करेंगे। तो अनीमिया मुक्त भारत में आज विशेष रूप से आपको किस प्रकार डेटा सब सेंटर लेवल से पूल किए जाएंगे उसकी हमने जानकारी दिया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे भी आप HMIS को समझने के लिए आप बने रहिएगा, क्योंकि हमने इसको अलग अलग पार्ट में बनाया है ताकि आप भी आसानी से इसको समझ सकें और ये कम समय में आप उस डाटा एलिमेंट को अच्छे से फील कर पाएँ। तो इसीलिए हम इसको टुकड़ों में बांटा है। तो बनिए मेरे साथ और देखिए आगे निशामणि चैनल पर नए नए जानकारियाँ और पार्ट 5 को भी आप आगे कंटिन्यू सुनेंगे। थैंक यू। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।